Friends, just in my previous videos, you got the description of figure of speech, and I told you about 18 topics that are related to figure of speech. And in this connection, I am going to teach you about the next one, and that is personification. And very important, very interesting personification is. पर्सिफिकेशन की हिंदी होती है मानवीकरण। मानवीकरण, एज द नेम सजेस्ट, मानवीकरण, मानव, it appears that some abstract ideas are given to you and given in the sentence, and we understand that there is comparison those abstract ideas to a human being. आइडिया क्या है? एब्स्ट्रैक्ट, निर्जीव है। एब्स्ट्रैक्ट आइडिया, और उसकी जब तुलना की जाती है, कंपेयर किया जाता है ह्यूमन बीइंग से, एंड इट अपीयर्स दैट देयर इज कंपैरिजन ऑफ दैट एब्स्ट्रैक्ट आइडिया टू दैट ऑफ द ह्यूमन बीइंग। दिस इज कॉल्ड पर्सनिफिकेशन। यही पर्सनिफिकेशन होता है जब एब्स्ट्रैक्ट आइडिया की तुलना हम करते हैं मानव से। When an abstract idea when an abstract idea is compared to human beings. Just I have told you that simile, metaphor, these are the also comparing agent. We compare it, there is comparison, and now here also we get that there is comparison, but the difference is that there is abstract idea and that is compared to a human beings. लगता है कि वो आदमी से इसकी तुलना की जा रही है, ये आदमी है, आदमी की तरफ उसको हम पुकार रहे हैं। एग्जाम्पल देखें, ये क्लियर हो जाएगा। ओ डेथ, thou art not so mighty. ओ डेथ जॉन किट्स की कविता है। तो जॉन किट्स ने कहा कि ओ डेथ, तुम उतने शक्तिशाली नहीं हो। ओ डेथ, ओ मौत, ये लग रहा है कि मौत कोई आदमी है जिसको हम कह रहे हैं ओ मौत, है ना। ओ राम, ओ श्याम, कम हियर। तो ये लगता है ना कि मौत जो है, डेथ, ये डेथ की तुलना जो है, लग रहा है कि आदमी, ऐसे उसको आदमी से हम तुलना कर रहे हैं, आदमी की तरह उसके साथ व्यवहार कर रहे हैं। तो ये क्या हो गया? पर्सिफिकेशन हो गया। यहाँ पर डेथ का पर्सिफिकेशन हो रहा है। डेथ का, ये डेथ जो शब्द है, इसका पर्सिफिकेशन हो रहा है। और इसमें याद रखने की बात है कि ये जो लेटर होता है वह कैपिटल लेटर होता है। ओ कैपिटल है,
तो पर्सिफिकेशन, मौत लग रहा है कि आदमी है, जिसको कहते हैं कि ओ। आप एक और देखते हैं, फ्राइल्टी, दाउ नेम इज वुमन। फ्राइल्टी, बेवफाई, दाउ नेम इज वुमन, औरत तुम्हारा ही नाम है। माने औरत को कहा गया बेवफा। ये बुरा मानने की बात नहीं है। ये महान नाटककार, ड्रामाटिस्ट शेक्सपियर ने अपने नाटक में, हैमलेट नाटक में, इस सेंटेंस को उन्होंने दिया है। बोला है कि फ्राइल्टी दाउ नेम इज वुमन, औरत बेवफाई का दूसरा नाम है। तो ये भाई, यहाँ पर जो फ्राइल्टी है, ये जो बेवफाई है, बेवफाई, ये क्या है? एब्स्ट्रैक्ट आइडिया है, ये एब्स्ट्रैक्ट है, आप इसको पकड़ नहीं सकते कि एक प्रकार का क्या है, ये गुण है। और ये डेथ क्या है? ये भी एब्स्ट्रैक्ट आइडिया है। डेथ, लाइफ, फ्राइल्टी, होप, ये सब क्या है? एब्स्ट्रैक्ट आइडिया है। तो यहाँ पर फ्राइल्टी को लग रहा है कि फ्राइल्टी कोई औरत है, कि तुम्हारा ही तो नाम है। औरत को समझ करके हम कह रहे हैं कि भाई बेवफाई तो औरतों का दूसरा नाम होता है। यहाँ पर लगता है कि फ्राइल्टी कोई औरत है, जिसको हम संबोधित करके कह रहे हैं। तो इसलिए यहाँ पर क्या है? फ्राइल्टी पर पर्सनिफिकेशन है। पहले एग्जाम्पल में डेथ पर पर्सिफिकेशन है, तो हमारा ये हुआ पर्सिफिकेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं नंबर 20। ये सोनेट। सोनेट ये शॉर्ट पोएम होता है, जिसमें 14 पंक्ति होता है, 14 लाइन्स। ये शॉर्ट पोएम consisting 14 lines। 14 पंक्ति की कविता होती है। 14 पंक्ति की कविता को सोनेट कहा जाता है। और इसमें लिरिकल क्वालिटी होता है, लिरिक होता है, हम इसको गा सकते हैं। और ये 2 स्टैंजा में रहता है। फर्स्ट स्टैंजा, contains 8 लाइन्स। पहले स्टैंजा में रहता है 8 पंक्ति, जिसको ऑक्टेट कहा जाता है। ऑक्टेट 8 पंक्ति की कविता, 8 पंक्ति का जो एक स्टैंजा हुआ, स्टैंजा माने पैराग्राफ, आपका समझ सकते हैं पैराग्राफ के माध्यम से। पैराग्राफ, और उसी को कहा जाता है पोएम में स्टैंजा कहा जाता है। तो जो पहला स्टैंजा होता है उसमें 8 पंक्ति रहता है, इसको ऑक्टेट कहा जाता है। और सेकेंड स्टैंजा में कंटेंस 6 लाइन्स, उसमें 6 लाइन होता है, उसको कहते हैं सेस्टेट। उसको सेस्टेट कहा जाता है, सेस्टेट।
अब ये जो सोनेट होता है ये दो प्रकार का होता है, एक होता है पेट्रार्कन सोनेट, और सबसे पहला पेट्रार्क ही इसका खोज किया था, इटली का कवि था पेट्रार्क, उसको कहते हैं पेट्रार्कन सोनेट। और उसके बाद शेक्सपियर ने बनाया अपना अलग सोनेट, तो उसको कहते हैं शेक्सपियरियन सोनेट, या उसी को कहते हैं इंग्लिश सोनेट। पेट्रार्क को कहते हैं इटालियन सोनेट या पेट्रार्कर सोनेट, दो प्रकार का हो गया। तो शेक्सपियर क्या किया कि उसने थोड़ा सा सुधार किया। वह सुधार क्या किया, ये जो 6 लाइन है इसको क्या कर दिया, 4 लाइन्स प्लस 2 लाइन्स, 3 स्टैंजा में उसको बदल दिया। शेक्सपियर ने क्या किया, उसको 3 स्टैंजा कर दिया। पहला तो 8, दूसरा 4, और तीसरा जो है सो 2 लाइन। ये 2 लाइन का नाम उसने दिया कॉपलेट। उसने उसको कॉपलेट का नाम दिया। और लिरिकल क्वालिटी तो होना बिल्कुल जरूरी है सोनेट के लिए, उसको आप गा सकते हैं। तो इस प्रकार से सोनेट दो प्रकार का हुआ, एक हो गया पेट्रार्कन या इटालियन सोनेट, और दूसरा हो गया शेक्सपियरियन सोनेट या इंग्लिश सोनेट। तो ये हमारा सोनेट समाप्त हुआ। इस शॉर्ट पोएम है कंसिस्टिंग 14 लाइन्स, 14 पंक्ति होती है। उसमें हर हालत में 14 पंक्ति होना है, 14 से ज़्यादा नहीं होगा। अगर 14 से ज़्यादा होगा तो वह सोनेट नहीं हो सकता है। तो शेक्सपियर ने बहुत सा सोनेट लिखा, करीब करीब 150 से ज़्यादा, 200 से ज़्यादा सोनेट शेक्सपियर ने लिखा है। इस प्रकार से ये सोनेट भी समाप्त हुआ। और अब हम अगले वीडियो में बिहार बोर्ड की परीक्षा 2026 26 में जो परीक्षा होने जा रही है, उसके लिए मैं कुछ अब पोएम पढ़ाऊँगा। तो जो विद्यार्थी स्टूडेंट होंगे बिहार बोर्ड के, उसको ज़रा सा ध्यान से देखेंगे, मैं उसको पढ़ाऊँगा। और जब बिहार बोर्ड का मैं पढ़ा लूँगा तो सीबीएसई बोर्ड का मैं पढ़ाऊँगा। लेकिन पहले हम बिहार बोर्ड का ही पढ़ाएँगे। पहले कविता कुछ पढ़ाएँगे, कविता चूँकि टफ होता है, कविता में दिमाग अपने से एक्स्ट्रा इसमें देना पड़ता है। लिटरेचर का सबसे जो टफ पार्ट होता है वह होता है पोएम। तो पोएम को हम पढ़ाएँगे, और उसमें कुछ एक्सप्लेनेटरी नोट्स भी आपको बतलाएँगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बतलाएँगे। तो आप इंतज़ार करें हमारे अगले वीडियो का। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।